हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक सिंपल सी निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। एंड इसके ना मैं आपको दो अलग अलग पैरामीटर्स बताऊंगा। एक हम पॉजिटिव एग्जांपल भी देखेंगे एंड एक हम नेगेटिव एग्जांपल देखेंगे, ताकि थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में भी हमें समझ आएगा कि लाइव मार्केट में ये स्ट्रैटेजी ओवरऑल कैसे रन होने वाली है। इसके डूज एंड डोंट्स क्या क्या है पूरी स्ट्रैटेजी के, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब ये पूरी वीडियो का स्ट्रक्चर यही रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम वो दो एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको एकदम स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाए। एंड उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन तो ऑलवेज ओपन ही है, वहां पे आपको जो भी डाउट है वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर फटाफट पहले ये स्ट्रैटेजी के हम रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा एक लॉट, एंड जितना मैंने टोटल प्रीमियम सेल किया है उसका हाफ क्वांटिटी का कॉल एंड पुट ऑप्शन में सेल करूंगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि जितने प्रीमियम का मैंने बाय किया है कॉल एंड पुट ऑप्शन इनिशियली, उतनी ही दूर का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करूंगा, दो लॉट्स। बेसिक स्ट्रैटेजी यही है, पहला एंड दूसरा पॉइंट। बट इसमें अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये हमारी पोजीशन अभी नेकेड है, जस्ट बिकॉज जो मैंने बाय किया है कॉल एंड पुट ऑप्शन वो एक लॉट है, बट मैंने दो लॉट यहाँ पे सेल किए हैं। सो एक एक लॉट यहाँ पे मेरा अभी तक नेकेड है, उसको भी मैं हेज करूंगा बिकॉज मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। एंड जिसके लिए मैं यहाँ पे 20 रुपीज या सोन वाला कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा। अब ना देखिए, थर्ड पॉइंट में मैंने इसमें अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 20 रुपीज, 15, 10, 5, बिकॉज ये इंटरडे स्ट्रेटजी है एंड ये डे वाइज चेंज होता रहेगा। सो एक्सपायरी के हम जितना पास जाते जाएंगे, हमारा जो हेज हम ले रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो हम कर रहे हैं, वो थोड़ा और पास होता जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आपको फुल ये समझ आ जाएगा। एंट्री इसकी 3:20 PM एवरीडे होने वाली है। 3:20 PM मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल मेरी ट्रेड यहाँ पे बन जाए, ताकि जो भी डीके आना है वो मुझे फटाफट आ जाए मॉर्निंग में ही। एंड एग्जिट 3:15 PM सेम डे रहने वाली है, जैसा मैंने बताया था इंटरडे स्ट्रेटजी है। सो उसी दिन हम अपनी ट्रेड क्लोज भी कर देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारा P&L चल रहा हो। ठीक है, यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार हम वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाए। तो मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ मैं आपको सबसे पहले 10th जून का एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो मैंने 9:20 का ये एंट्री टाइम ले लिया है। अब देखिए, एक्सपायरी मेरी 12 जून की है। अब जैसा हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, स्पॉट चल रहा है 25,150, तो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा। एंड देखिए 108 एंड 135, इसका एवरेज अगर आप लगाएंगे, सो 100 पॉइंट्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। तो इसके मैं दो लॉट सेल करूंगा एंड वही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ भी करूंगा, दो लॉट। तो अभी हमारी करंटली ये पोजीशन नेकेड है, इसको मुझे हेज करना पड़ेगा। अब देखिए, हेज थोड़ी सी डिस्क्रिशन है, बिकॉज जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया है, 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, तो ये हम थोड़ी डिस्क्रिशन यूज करके हम हेज ले सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम वैसी हेज लें जिससे हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कम ना हो एंड हमारा लॉस वाला साइड भी थोड़ा सा सेफ हो जाए। तो अगर इसमें मान लीजिए मैं 11 रुपये वाला ही हेज ले लेता हूँ, एंड वहीं कॉल ऑप्शन की तरफ भी ये देखिए 10 रुपये वाला ही ये मैं हेज ले लेता हूँ। अब इससे क्या होगा, मेरे पास एक एक परसेंटेज की रेंज है, प्लस मेरा ऊपर और नीचे की तरफ जो पहले अनलिमिटेड लॉस था वो भी अब लिमिटेड हो चुका है। बट अभी तो इसमें देखिए मैक्स लॉस ना 26,000 दिखा रहा है, बट उतना लॉस आपको नहीं होगा, बिकॉज ये जो 26,000 का लॉस दिखा रहा है, पहली बात ये एक्सपायरी का लॉस है, एंड दूसरी बात इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी है, ताकि मैं इसमें कभी भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। ठीक है, अब ये ट्रेड में दो अलग कंडीशंस हैं जिस पे मैं ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा। एंड अगर बाई चांस 3:15 PM तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर ही रह जाती है, मैं पूरा दिन इसको होल्ड करूंगा एंड फिर 3:15 PM पर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सो इस ट्रेड में मेरा कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है, मतलब जितना डीके होना है, जितना प्रॉफिट आना है आने दो, हम अपने प्रॉफिट में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं डालने वाले। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर बाई चांस मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है मार्केट, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 25,402 एंड नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 24,898, बाई चांस ऊपर या नीचे ब्रेक इवन के बाहर जा रही है, उस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इसीलिए इसमें मैंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं डाली है।
हम बस यही सिंपल सा प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई मार्केट काफ़ी अब डायरेक्शनल जा रही है, इसी वजह से मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। गाइज इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है ये स्ट्रैटेजी का कि यहाँ पे मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी चला रहा हूँ जिसमें मुझे 1% की रेंज मिल रही है। ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 1% से ज़्यादा मूव करे इंट्राडे बेसिस, ठीक है। तो इसी वजह से बस यही लॉजिक के साथ हम ये ट्रेड कर रहे हैं। अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है ग्रीन ट्रेंड के अंदर, डेफिनेटली उसमें डीके आएगा जिसके कारण हम अपनी ट्रेड पॉजिटिव क्लोज करेंगे। एंड अगर बाई चांस मार्केट डायरेक्शनल हो भी रही है, उस सिचुएशन में हमारे पास स्टॉप लॉस है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एग्जांपल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 315 मुझे यहाँ पे 1.47% पॉजिटिव यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है। वही जो मैं बता रहा था, अगर बाई चांस मार्केट साइडवेज रह जाती है एंड ग्रीन ट्रेंड के अंदर ही रह जाती है, डीके बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अच्छा खासा पॉजिटिव हम क्लोज करेंगे। बट मैं आपको एक नेगेटिव साइड भी दिखा देता हूँ बिकॉज हर कॉइन के दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 6 जून का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो 920 अगेन हम लेने वाले हैं एंड एट द मनी चल रहा है 24,750, तो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा। एंड देखिए ये 183 एंड 171 है, सो लगभग 150 पॉइंट्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा 2 लॉट्स। एंड अब ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपेंसिव हेज भी ले सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं 20 रुपए वाला भी हेज यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ। रेंज बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है 1.4% और ईच साइड। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है, जितना हम एक्सपायरी के दूर होंगे हमें रेंज ज़्यादा अच्छी मिलेगी, जस्ट बिकॉज उसमें भी टाइम एक्सपायरी में एंड प्रीमियम्स काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। एंड इसी लॉजिक की वजह से फ्राइडे के दिन हमें 1.4% का यहाँ पे रेंज मिल रही है। अब इसका एडवांटेज यही है कि हमें रेंज ज़्यादा मिल रही है, बट इसका डिसएडवांटेज भी है कि अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है एंड हमारे ब्रेक इवन के बाहर जा रही है, बाकी नॉर्मल दिन के मुताबिक यहाँ पे हमें ज़्यादा लॉस होगा जस्ट बिकॉज ये एक्सपायरी का अगला दिन है। वेल निफ्टी की एक्सपायरी अब चेंज हो चुकी है, बट ये मैं आपको जून मंथ का दिखा रहा हूँ जब थर्सडे की ही एक्सपायरी होती थी। अभी करेंटली निफ्टी की ट्यूसडे एक्सपायरी है। सो अगर आप अभी मार्केट सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे, वेडनेसडे का दिन है जिस दिन हमें सबसे ज्यादा ब्रेक इवन रेंज मिलने वाली है। सो इस एग्जांपल में ये फ्राइडे का दिन है बिकॉज थर्सडे एक्सपायरी होती थी जून में। अब इसमें वही सेम 2 कंडीशंस हैं, इसको वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 315 सेम डे। अब देखिए आपको ना डिफरेंस खुद ये समझ आ रहा होगा, मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर नहीं गया है, फिर भी यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड नेगेटिवली क्लोज की है जस्ट बिकॉज डीके इतना ज़्यादा नहीं आया है, डीके ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया है ये वाली सिचुएशन में, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको जानबूझ के दिखाया है ताकि मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता सकूँ। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, इसमें 2 ऐसे दिन हैं जहाँ पे हम ऑप्ट कर सकते हैं कि हम ट्रेड से बाहर रहें। एक है एक्सपायरी के अगला ट्रेडिंग सेशन एंड दूसरा है एक्सपायरी वाला दिन। अब इन दोनों दिन का रीजन क्या है, एक्सपायरी का जो अगला ट्रेडिंग सेशन होता, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, इसमें ब्रेक इवन रेंज तो आपको बड़ी मिल रही है, बट मेजर दिक्कत यही आती है कि डीके नहीं आएगा एंड अगर मार्केट थोड़ी सी भी मूव कर जाती है डायरेक्शनल, आपको वहां पे लॉस देखना पड़ सकता है, जो मैंने आपको लॉस दिखाया भी है। एंड दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था एक्सपायरी वाला दिन, बिकॉज अगर मान लीजिए मैं 12 जून का ही एग्जाम्पल लेता हूँ जो एक्सपायरी वाला दिन ही है। अब देखिए इसका एट द मनी चल रहा है 25,150, ये मैं बाय कर लेता हूँ एंड अब यहाँ पे एक स्ट्राइक दूर ही यहाँ पे मुझे सेल करना पड़ेगा बिकॉज एट द मनी का प्रीमियम बिल्कुल भी बचा ही नहीं है। अब अगर मैं एक स्ट्राइक दूर ही सेल कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे को ब्रेक इवन रेंज मिलेगी ही नहीं। अब हेज में भी मैं यहाँ पे चलो 4-4 रुपए का ले लेता हूँ बिकॉज उससे कम तो मैं क्या ही लूंगा। अब देखिए ये सिचुएशन में मुझे 0.5% की रेंज नीचे की तरफ मिल रही है एंड 0.4% की रेंज ऊपर की तरफ मिल रही है। रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है जिसके कारण मैं ये आपको बोल रहा था कि आप ये वाला दिन भी अवॉइड कर सकते हैं। वेल येस डेफिनेटली अगर मार्केट हमारे ग्रीन ट्रेंड के अंदर ही रह जाती है तो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, बट उसमें ये भी दिक्कत है कि ना ब्रेक इवन काफ़ी छोटी है, प्लस उसके साथ साथ आपको मार्जिन भी ज़्यादा लगेगा बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन ज़्यादा लगता है। इसी के कारण मैं आपको बता रहा था कि हफ्ते में 2 ट्रेडिंग सेशन हम ये ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। पहला ट्रेडिंग सेशन जो एक्सपायरी के अगला दिन होगा एंड दूसरा ट्रेडिंग सेशन जो एक्सपायरी वाले दिन होगा, ठीक है। इसको भी अगर मैं आपको एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाऊं तो मेरी ये ब्रेक इवन पे आ चुका है। इस सिचुएशन में रूल्स के मुताबिक ट्रेड हमें क्लोज करनी पड़ती, बट इसमें वही दिक्कत है कि ना ब्रेक इवन आपकी रेंज इतनी ज़्यादा छोटी थी,
इसके कारण मार्केट अगर थोड़ी सी भी मूव करेगी तो वो आपका एसएल हिट हो जाएगा वहाँ पे। तो आई होप आपको ना ये ओवरऑल लॉजिक समझ आ गया हो। ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, आप सिर्फ मेरे लॉजिक के साथ बिल्कुल भी मत जाइएगा, खुद आप इसको पूरा बैक टेस्ट करिए। जो भी फिर आपको रिजल्ट लगता है उस हिसाब से आप इसमें डिसाइड करिए क्या आपको 5 डेज टू एक्सपायरी पे ट्रेड करना है, क्या आपको 0 डेज टू एक्सपायरी पे ट्रेड करना है या नहीं, एंड बाकी दिन ओवरऑल इसके कैसे चल रहे हैं वो भी आप इसको डेफिनेटली बैक टेस्ट करके देखिए। सो यही था सिंपल सी स्ट्रैटेजी के बारे में। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझ आ गया होगा। इसके बारे में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसमें अगर आपको कोई और बेटर ट्विक पता है वो भी मुझे आप बिंदास बताइए कमेंट सेक्शन में, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। अगर हमें वो अच्छा लगता है देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।